अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021 के बारे में। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अगेन ये टॉपिक है। तो राज्यसभा के अंदर ये बिल पास हुआ है, इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021। इस बिल के की फीचर्स हम लोग जानेंगे। तो ये बिल किस पर्टिकुलर कानून को अमेंड कर रहा है? इंश्योरेंस एक्ट 1938 को जो है वो अमेंड कर रहा है, संशोधित कर रहा है ये बिल, राइट। इसमें बताया जा रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है हमारी कंट्री में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसको बढ़ाने के ऊपर ये बिल हमें देखने को मिल रहा है कि इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी जो है उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा है, उसके लिए ये बिल है। ये बिल जो लिमिट हम लोग को फॉरेन इन्वेस्टमेंट की देखने को मिलती है, इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी या इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर लिमिट लगाई हुई है, तो वो 49% थी, इसको बढ़ाकर 74% किया जा रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, डायरेक्टली ये प्रीलिम्स में और मेंस में आप लिख सकते हैं इसको। प्रीलिम्स में तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि अभी एट प्रेजेंट लिमिट क्या है इंडिया के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट, तो वो अभी 49% है। ये बिल लाया गया, इसको बढ़ाकर 74% किया जा रहा है। और ओनरशिप और कंट्रोल के रिस्ट्रिक्शंस भी हटाए जा रहे हैं इस बिल के थ्रू। इसमें बताया जा रहा है कि कंट्रोल जो होगा वो फॉरेन कंपनीज के पास चला जाएगा, यानी कि फॉरेन कंपनीज भारी मात्रा में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगी, यानी कि 74% तक जब इन्वेस्टमेंट करेंगी इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, इंश्योरेंस कंपनी के अंदर, तो ओनरशिप तो दे दी जाएगी फॉरेन कंपनीज को। बट ये चीज ध्यान में रखी गई है कि इसके जो डायरेक्टर्स होंगे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना कंपनी के, उस डायरेक्टर में से मेजोरिटी डायरेक्टर्स ऐसे होने चाहिए जो इंडियन रेसिडेंट्स होने चाहिए, यानी कि इंडिया के अंदर होने चाहिए, यानी कि उनके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, राइट। मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स के पास, राइट, जो कि लॉ ऑफ लैंड में कवर किए जाएंगे, यानी कि कोई भी घोटाला आता है एटलीस्ट हम लोग उनको पकड़ तो सकें, राइट, उनके ऊपर उनको कंट्रोल तो कर सकें। पता लगे घोटाला करके भाग गए फिर क्या, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए इंडियन रेसिडेंट्स की मेजॉरिटी डायरेक्टर्स में होने की आवश्यकता जो है वो जताई गई है इस बिल के अंदर। तो ये चीज यहां पर बताई गई। और इस बिल का महत्व क्या है? तो सीधी सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगा, पैसा ज्यादा लगाने के लिए अलाउ कर दिया जाएगा। इंडिया की इंश्योरेंस कंपनीज में 74% तक पैसा लगाने की बात की जा रही, तो पैसा लगाया जाएगा तो इंप्रूवमेंट भी अच्छा खासा होगा, राइट, क्योंकि आज की डेट में इंश्योरेंस सेक्टर की बहुत हालत खराब है, राइट। तो वहां पर और भी, और जैसे बाहर से पैसा लगाएंगी कंपनीज वगैरह, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड नई नई टेक्नोलॉजीज क्या क्या चल रही हैं इंश्योरेंस सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए, क्या क्या तौर तरीके चल रहे हैं, तो उसको भी लेकर आएंगे, तो आइडिया भी आएगा इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक अच्छा। तो ये वाली चीज है। तो ये सब फायदे जो है वो इसमें देखने को मिलेंगे, बताया जा रहा है। और इंश्योरेंस कंपनी जो है, जो कि आज की डेट में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम फेस कर रही है, मतलब कि कैपिटल, उनके पास कैपिटल की बहुत ज्यादा कमी है, पैसा नहीं है, राइट। और ये उनको मदद करेगी अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट को ग्रो करने में, पैसा आएगा तो। और इसके बैकग्राउंड की बात करेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो इंश्योरेंस सेक्टर में हमें देखने को मिलता है, तो वो पहली बार फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस सेक्टर में अप्रूव किया गया था या परमिट किया गया था पहली बार सन 2000 में। 26% तक इसको अप्रूव किया गया था। फिर बाद में इस कानून को अमेंड किया 2015 में, फिर 49% लिमिट कर दी गई और अभी लिमिट बढ़ाकर इस बिल के थ्रू 74% की जा रही है। तो यह चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसका आपको एक अच्छा ज्ञान, अच्छा आइडिया होना चाहिए।